Friends, good morning to all of you. And this is Sunny Dev. And today I am going to discuss the second chapter of Geography Class 8. And in the last video, we have discussed about resources, types of resources, and conservation of resources. As you know that the name of the subject, that means name of the book, is resource and development. यानी कि पूरे क्लास में हमको क्लास का जो पूरा बुक का जो चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स में रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। बुक का नेम ही है रिसोर्सेस। तो ये जो आवर रिसोर्सेस की बात करते हैं तो उसमें से क्या डिवाइड किए थे, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। फिर नेचुरल रिसोर्सेस में डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ownership and on the basis of locality। तो यहाँ पे हम जो सबसे पहला टॉपिक जो सेकंड चैप्टर है इस बुक का वो है जिसे हम लोग डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कि ओरिजिन के आधार पे रिसोर्स कितने टाइप का था, दो टाइप का था, अबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेस। अबायोटिक और बायोटिक। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में। फिर इस चैप्टर के बाद जो अगला पढ़ना है वह बायोटिक रिसोर्स के बारे में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। तो यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो है अबायोटिक रिसोर्सेज। तो क्या बताए थे कि अबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब बताए थे कि दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, which are obtained from non-living things are called abiotic resources। जैसे हम बात करते हैं लैंड, वाटर, सॉइल, माउंटेन। माउंटेन सब इसी पर लैंड पे आ जाएगा। तो ये मेन थीम इस टॉपिक जो चैप्टर है लैंड, सॉइल एंड वाटर, इसमें ये तीन चीज के बारे में पढ़ना है। तो लैंड भी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो लैंड जो क्या है, लैंड जो है वो क्या है, तो लैंड नॉन लिविंग थिंग्स है। वाटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। सॉइल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। और जो ये चैप्टर है इस चैप्टर में हम यही तीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जो सबसे पहला टॉपिक बनता है वो बनता है लैंड रिसोर्सेस। तो ये लैंड रिसोर्सेस क्या है, लैंड रिसोर्सेस जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस का, तो अपर मोस्ट लेयर इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का जो है क्या है कि आउटर मोस्ट जो सरफेस जो लेयर है उसको बोलते हैं लैंड। तो लैंड क्या है, लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। व्हाई, क्योंकि लैंड हमें प्रोवाइड करता है क्रॉप ग्रो करने के लिए सॉइल, लैंड हमें प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री बनाने के लिए स्पेस। लैंड जो भी प्लांट्स है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, ये सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, वो करता है लैंड पे। जैसे लैंड प्रोवाइड करता है सॉइल, क्लियर। तो सॉइल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स सपोर्ट करता है एनिमल लाइफ को। ह्यूमन हो गया अपना फूड प्राप्त करता है प्लांट से। तो यानी कि ह्यूमन एनिमल डिपेंड हुआ किस पे, प्लांट पे। प्लांट डिपेंड हुआ सॉइल पे, और सॉइल कहाँ से मिलता है, लैंड पे मिलता है। माउंटेनियस है, पॉपुलेशन है, ये सब कहाँ है, ये सब लैंड पे है। तो अब लैंड को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं जनरली। ऐसे देखें तो वो बांट सकते हैं जैसे कि पॉपुलेशन के आधार पे। एक हो गया लेस हैबिटेबल एरिया, लेस हैबिटेबल एरिया, और दूसरा हो गया मोर हैबिटेबल एरिया। ये हैबिटेबल क्या हुआ, तो रहने लायक, जहां पर लोग रह रहे हैं, रहने लायक जहां पर लोग रह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोर हैबिटेबल एरिया। तो अब पॉपुलेशन कम कहां पर रहेगा, पॉपुलेशन कम कहां पे होगा, जहां पर रिसोर्स की कमी होगी। जैसे क्या होगा, माउंटेनियस रीजन हो गया, क्योंकि प्लेन में घर बनाना आसान होता है, इंडस्ट्रीज डेवलप करना आसान होता है, एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर होने की वजह से पॉपुलेशन क्या होगा, तो उस एरिया में उसको फीड करने के लिए जो है क्रॉप ग्रो होगा,
तो उस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा होगा। तो अब जैसे माउंटेनियस एरिया, माउंटेनियस रीजन हो गया, माउंटेनियस एरिया हो गया, या तो फिर जैसे कि ऊबड़ खाबड़ जो ट्रेन होता है, टेरेन जिसको हम लोग स्थल बोलते हैं, तो ये जो बराबर स्ट्रक्चर है अर्थ का वो सब जगह प्लेन नहीं है, कहीं अप है, कहीं पे डाउन है, कहीं पे वैली है। तो वो अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग, जैसे हो गया जहाँ पे वाटर लॉग्ड एरिया है, वाटर की कमी है, या तो फिर हो गया हार्श क्लाइमेट है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन क्या होता है, कम होता है। फिर बात करते हैं रिवर वैली की, किसकी बात करते हैं, रिवर वैली की। तो रिवर वैली में सबसे पहले डेवलप हुआ, लोग रहना शुरू किया फर्टाइल प्लेन, क्योंकि क्यों, रिवर वैली के कारण क्या होता है कि वाटर इजिली अवेलेबल होता है, साथ ही साथ वाटर अवेलेबल होने के कारण जो ऊपर से जो लेयर बनता है सॉइल का, जो एलुवियम बह करके आता है फ्लड प्लेन में, उसके कारण वो जो लैंड है वो क्या होता है, फर्टाइल हो जाता है। जब लैंड फर्टाइल हो जाता है तो वहां पर क्या होता है कि क्रॉप ग्रो बहुत ज्यादा होता है। जब क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, ग्रेन मिलेगा, क्रॉप मिलेगा, और लोग वहां पर क्या होगा, वर्क में एंगेज होंगे, फूड ज्यादा मिलेगा। तो ये सब कारणों से क्या होगा कि ये सब मोर हेरिटेबल एरिया में इसको लैंड को डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर। अब बात करते हैं लैंड को हम ऐसे यदि ऑनरशिप के आधार पर देखा जाए तो इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी में बांटते हैं, दो कैटेगरी में। तो उससे पहले हम बात करते हैं लैंड यूज का। ये लैंड यूज क्या है बाबू, तो लैंड यूज की बात करते हैं तो कहता है कि लैंड यूज दैट मीन्स यूज ऑफ लैंड फॉर मेनी पर्पसेस सच एज फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, फॉर बिल्डिंग हाउसेस, फॉरेस्ट ग्रो, ग्रेजिंग लैंड्स, ये सब पर्पस के लिए लैंड को यूज करते हैं। ग्रेजिंग लैंड के लिए मतलब जानवरों को चराने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, फॉरेस्ट ग्रो करता है वहां पे, स्टेडियम बनाते हैं तो क्या स्टेडियम में बनाएंगे तो लैंड पे ही बनाएंगे, ना कि हवा में बनाएंगे। तो ये सारे चीज के लिए क्या है कि लैंड एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, लैंड यूज करते हैं। और उसके आधार पर लैंड को बांटा गया है दो कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो मेन देखा जाए तो वो दो कैटेगरी कौन कौन से हैं, तो एक है प्राइवेट लैंड, क्या बोलते हैं, एक को प्राइवेट लैंड, और दूसरे को क्या बोलते हैं, प्राइवेट लैंड, दूसरे को क्या बोलते हैं, तो दूसरे को बोलते हैं कम्युनिटी ऑन लैंड, कम्युनिटी ऑन लैंड। ये प्राइवेट लैंड किसको बोलते हैं, तो जो पर्सनली पर्पस इंडिविजुअली जो यूज किया जाता है, तो क्या किया जाता है, जो इंडिविजुअली यूज किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइवेट लैंड। जैसे बोलते हैं घर हो गया, सभी लोग के पास अपना घर है, तो ये जो लैंड है वो अपने लैंड में बनाया गया है, तो ये प्राइवेट लैंड हो गया। सब बहुत सारे लोगों के पास प्रोडक्शन करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, अनाज ग्रेन ग्रो करने के लिए अपना खेत है, अपना फील्ड है, तो हो गया प्राइवेट लैंड। बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज है, वो हो गया प्राइवेट लैंड। क्लियर। तो ये समझ में आ गया कि प्राइवेट लैंड क्या हो गया। अब बात करते हैं कम्युनिटी लैंड का। किसकी बात करते हैं, कम्युनिटी लैंड का। तो ये तो समझ में आ गया कि प्राइवेट लैंड क्या है, पर्सनली पर्पस के लिए यूज किया जाता है, अपने फैमिली मेंबर्स के यूज के लिए, जो नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। कम्युनिटी और यानी कि पूरे कम्युनिटी के लोग उसको मिल करके यूज करते हैं, यानी कि उस लैंड का जो अधिकार होता है वो सभी कम्युनिटी वाले का होता है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी ऑन लैंड। जैसे बात करते हैं हम लोग पार्क का, तो जिस लैंड में पार्क बना हुआ है तो क्या पार्क में कोई एक ही लोग का होगा, नहीं, वहां पर पूरे कम्युनिटी के लोग, पूरे कॉलोनी के लोग वहां पे जाते हैं। बात करते हैं ग्रेजिंग लैंड का। ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड मतलब हो गया जानवरों को चराने के लिए, जो इसको हिंदी में ग्रेजिंग लैंड को चारागाह बोलते हैं, अच्छी को पास्चर्स भी कहा जाता है। अब इसकी बात करते हैं तो क्या ये एक आदमी के होता है, नहीं, कम्युनिटी के सारे लोग अपने एनिमल्स क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रेजिंग करने के लिए ले जाते हैं। तो ये हो गया। या तो फिर बहुत सारी जगह पे देखते होंगे कि पार्क जो है बड़ा बड़ा पार्क है, या तो फिर खेल का प्ले ग्राउंड हो गया, तो प्ले ग्राउंड इसे है, तो प्ले ग्राउंड भी तो एक लैंड है। प्ले ग्राउंड है तो इस प्ले ग्राउंड में क्या एक लोग यूज करेंगे, प्ले ग्राउंड में एक लोग यूज करेंगे नहीं, तो इस ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया कम्युनिटी ऑन लैंड हो गया।
तो इस तरह से टाइप्स ऑफ लैंड देख लिए हम लोग। तो ओवरऑल की बात करते हैं तो जहां तक था इंट्रोडक्शन चैप्टर का क्लियर हो चुका है। तो जो अगला टॉपिक है वो है लैंड यूटिलाइजेशन। क्या है? लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज तो समझ में आ गया। अगला जो टॉपिक है वो है लैंड यूज पैटर्न और लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, क्योंकि क्या है कि एक टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और आज करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो इसको रोकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।